अब बात राजनीति की। बात पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में उठे तूफान की। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 40 प्रचारकों की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हेमा मालिनी, अमित शाह, नितिन नबीन जैसे कई दिग्गजों के नाम हैं जो कि ममता बनर्जी को सीधी टक्कर देने के लिए उतरने वाले हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ पूरा अभियान चलाएंगे। क्या इनका अभियान सफल होगा? इस लिस्ट में कितने नाम हैं और ममता को क्या क्या हो सकती है टेंशन? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत 40 दिग्गज नेता शामिल हैं। पार्टी ने इस बार राजनीतिक चेहरों के साथ साथ फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, कंगना रनौत और खिलाड़ी लिएंडर पेस को भी चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया। राज्य की 294 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा, जहां पर पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी, जबकि मतगणना 4 मई को निर्धारित की गई। भाजपा इस भारी भरकम सूची के जरिए राज्य में सत्ता परिवर्तन करने के लक्ष्य साध रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल को जीतने के लिए एक बेहद संतुलित और प्रभावशाली रणनीति तैयार की, जिसके केंद्र में उसके कद्दावर नेता और जनता के बीच लोकप्रिय फिल्मी सितारे हैं। इस सूची में शामिल शीर्ष नेतृत्व ये दर्शाता है कि पार्टी बंगाल को अपने राजनीतिक एजेंडे में कितनी प्राथमिकता देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के माध्यम से भाजपा केंद्र सरकार की योजनाओं और विकास के मॉडल्स को जनता के बीच रखेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नबीन संगठन की मजबूती और चुनावी प्रबंधन को धार देंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे प्रखर वक्ताओं को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया, जो कि अपने हिंदुत्ववादी और आक्रामक चुनावी भाषणों के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में पार्टी के लिए वोट मांगते आपको नजर आएंगे। पार्टी ने इस बार ग्लैमर और खेल जगत के तड़के का भी बखूबी इस्तेमाल किया। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल की धरती के पुत्र माने जाते हैं और उनकी लोकप्रियता वहां के ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त है। उनके साथ होंगी हेमा मालिनी और कंगना रनौत। महिला मतदाताओं को ये लोग लुभाने का प्रयास करेंगी, जबकि टेनिस स्टार लिएंडर पेस युवाओं के बीच एक नई ऊर्जा भरने का काम करने वाले हैं। मनोज तिवारी अपनी गायकी और अभिनय के जरिए प्रवासी मतदाताओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। केंद्रीय मंत्रियों की टोली में नितिन नबीन, गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और अश्विनी वैष्णव जैसे नाम शामिल रहेंगे, जो कि बुनियादी ढांचे और विकास के कार्यों का लेखा जोखा पेश करने वाले हैं। राज्य स्तर पर भाजपा ने अपने उन योद्धाओं को सबसे आगे रखा जो कि पिछले कई वर्षों से तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार और दिलीप घोष की तिकड़ी बंगाल के स्थानीय मुद्दों और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर रहने वाली है। शांतनु ठाकुर, राजू बिस्ता जैसे नेता मतुआ समुदाय और उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में पार्टी की पैठ को और अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। चुनाव की समय सीमा की बात करें तो 294 सीटों वाली विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है और इसके चलते चुनाव आयोग ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मतदान कराने का निर्णय लिया। 2 चरणों का मतदान है। ये पूरी प्रक्रिया सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा का मानना है कि इन दिग्गजों की फौज के जरिए वो बंगाल के हर जिले और हर बूथ तक अपनी बात प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएगी और 4 मई के परिणामों में एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। अब इस पूरी प्रक्रिया में अधिसूचना जारी होने से लेकर नामांकन तक की सभी औपचारिकताएं चुनाव आयोग के कड़े निर्देशों के तहत संपन्न की जाएंगी। भाजपा की ये विशाल सूची ये भी बताती है कि पार्टी इस बार चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.